जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, थंबनेल से ही पता लगता होगा आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं भारत की सभी मिट्टियों के बारे में। जितने प्रकार से हमारे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे समाहित होंगे और सारा कुछ हम मैपिंग से जानने वाले हैं। किससे जानने वाले? मैपिंग से जानने वाले हैं। ये ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है सर, कुछ तो बात होगी तभी मैंने ये सब लिखा है। बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। एक बार आपको नोट्स दिखा देता हूं किस प्रकार से एक्सप्लेन करने वाले हैं हम आपको। सबसे पहले मिट्टी किसे कहते हैं हम ये जानेंगे। ह्यूमस के बारे में जानेंगे कि ह्यूमस कौन सा कार्बनिक पदार्थ होता है, कैसे मिलकर बनता है, वो हम बताएंगे आपको। उसके बाद में ह्यूमस के बाद आपको बताएंगे भारत की मिट्टियां कितने प्रकार की होती हैं। ICAR के अनुसार मिट्टी के प्रकार कितने बताएं, किसकी कितनी परसेंटाइल है, फिर इस मैप में हम फिल करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि जलोढ़ मिट्टी क्या है, जलोढ़ मिट्टी किससे कहते हैं, फिर आपको काली मिट्टी किससे कहते हैं, फिर आपको लाल मिट्टी किससे कहते हैं, लेटेराइट मिट्टी किसे कहते हैं। इस प्रकार से मैंने इसको डिजाइन किया है। साथ में ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ में ये पीडीएफ भी कहां से मिलेगा, तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है। कहां करना है, तो आप कहोगे टेलीग्राम पर सर्च करना है GSY विष्णु सर। टेलीग्राम पर क्या सर्च करोगे, GSY विष्णु सर। टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो वहां पर ये पीडीएफ ही छोड़ो, सब सारी पीडीएफ जितना मैंने आज तक कराया हुआ है यूट्यूब चैनल पर, सारा पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगा। चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी का हो, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी का हो, चाहे मिडावल हिस्ट्री हो या मॉडर्न हिस्ट्री हो या फिर इंडियन हिस्ट्री हो, सारी चीजों के बारे में मैंने यहाँ पर बताया हुआ है और सारा पीडीएफ मैंने यहाँ पर टेलीग्राम पर डाला हुआ है। डाउनलोड कर लेना, दबा के नोट्स बनाना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है भारत की मिट्टियां, सॉइल ऑफ इंडिया। सॉइल शब्द की उत्पत्ति, ये जो सॉइल लिखा है ना, इसकी उत्पत्ति सोलम शब्द से हुई है। किससे हुई है? सोलम शब्द से हुई है। याद रखेंगे किससे? सोलम। सॉइल शब्द की उत्पत्ति सोलम शब्द से हुई है। और मिट्टी कहते किससे हैं? आपसे कोई कहे मिट्टी क्या है, तो आप जो धरातल पर देख पाते हो ऊपरी सतह, धरातल की जो ऊपरी सतह वही तो मिट्टी है। या अंदर वाली मिट्टी है? अंदर वाली भी मिट्टी है, लेकिन उपजाऊ मिट्टी ऊपर ही वाली है। जो सतह के ऊपर जो मिट्टी पाई जाती है वही उपजाऊ है, बाकी नीचे उपजाऊ नहीं है। तो मिट्टी कैसे होती है, किसे कहते हैं, कैसे बनती है, आओ देख लेते हैं। पृथ्वी के ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले चाहे कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थों को मिलाकर जो बनती है उसी को मिट्टी कहते हैं। हम सीधे कह सकते हैं जो हम देख पाते हैं धरातल पर वो मिट्टी है। वो क्या है? वो मिट्टी है। और मिट्टी कितने प्रकार की होती है, वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से होती है। अब रेगिस्तान में जाओगे तो आपको डेजर्ट मिट्टी मिलेगी, मरुस्थलीय मिट्टी मिलेगी। पर्वतों में चले जाओगे तो पर्वतीय मिट्टी मिल जाएगी। जहां पानी के क्षेत्र में चले जाओगे तो वहां दलदली मिट्टी मिल जाएगी। इसी प्रकार से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी मिल जाती है। जहां पर नदियां बहुत बहती हैं, आप वहां चले जाओगे तो जलोढ़ मिट्टी मिल जाएगी। आओ देख लेते हैं कैसे कैसे। मिट्टी को आमतौर पर धरती या गंदगी भी कहा जाता है। जो धरती है उसको भी मिट्टी कह सकते हैं, कहेंगे या नहीं कहेंगे? धरती को ही मिट्टी कहेंगे। ये जो गंदगी है उसके ऊपर, उसको भी मिट्टी के नाम से हम जानते हैं। और मिट्टी के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। जैसे मिट्टी चट्टानों के अपक्षय से बनती है। ये प्रश्न कई बार आया है, मिट्टी कैसे बनती है? तो चट्टानों के अपक्षय से बनती है। हवा द्वारा कण का स्थानांतरित होता है, उसके द्वारा बनती है। मिट्टी खनिज कणों और कार्बनिक पदार्थ, हवा, पानी और जीवित जीवों से मिलकर बनी होती है। यानी कहने का मतलब मिट्टी खनिजों के कणों से बनी होती है, कार्बनिक पदार्थों से मिलती है, हवा के द्वारा जो कण स्थानांतरित हो जाते हैं उससे बनती है, और जो कुछ जीव जंतु मर जाते हैं, गल जाते हैं, सड़ जाते हैं और ऊपरी सतह पर आ जाते हैं, तो वो भी एक मिट्टी के रूप में हम जानते हैं। तो यही लिखा हुआ है। मिट्टी पौधों के विकास के लिए बहुत जरूरी है। पौधों के लिए नहीं, मनुष्य के लिए भी बहुत जरूरी है मिट्टी। अगर मिट्टी का ऊपरी सतह, एक चीज और बता देता हूं, मिट्टी की कई सतह होते हैं, संस्करण बोलते हैं हम, संस्करण ABCD। सबसे ऊपर वाला संस्करण A। तो जो ऊपर वाली सतह है ना, तो यही उपजाऊ है, बाकी नीचे वाली सतह उपजाऊ इतनी नहीं है। आपसे कोई पूछे कि जो संस्करण पाए जाते हैं मिट्टी में उनमें सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन सा है, तो आप कहेंगे ऊपरी संस्करण सबसे ज्यादा उपजाऊ माना जाता है। मिट्टी समय के साथ धीरे धीरे विकसित होती है। ऐसा नहीं है कि एकदम चट्टान टूट गया और मिट्टी बन गया। ये समय के साथ धीरे धीरे ये मिट्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये वाला सेंटेंस। मिट्टी के मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं।
मुख्य रूप से इन्होंने 5 प्रकार यहां पर बताए, वैसे तो 8 प्रकार होते हैं। रेतीली मिट्टी का मतलब यहां पर है मरुस्थलीय मिट्टी, और चिकनी मिट्टी का मतलब यहां पर काली मिट्टी से है, याद रखेंगे। गांद मिट्टी का मतलब यहां पर जलोढ़ मिट्टी से है, और पीट मिट्टी का जो बेकार मिट्टी है उसके बारे में बताया गया। पीट या दलदली बोल सकते हैं इसको, दलदली। और दोमट मिट्टी जलोढ़ का ही एक रूप है। भारत में कई तरह से मिट्टी पाई जाती है, जैसे कि अब सही आएगा, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, लाल को हम पीली मिट्टी के नाम से जानते हैं। एक है जंगली मिट्टी को हम पर्वतीय मिट्टी के नाम से जानते हैं। मरु मिट्टी को मरुस्थलीय मिट्टी के नाम से जानते हैं। लेटेराइट मिट्टी, नमकीन मिट्टी को लवड़ीय और क्षारीय के नाम से जानते हैं। नमकीन नहीं है खाने वाला, लवड़ीय और क्षारीय मृदा है, याद रखेंगे। और एक पीठ है दलदली। यही 8 प्रकार माने जाते हैं, हम आगे भी इनके बारे में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे एक सेंटेंस बार बार आप पढ़ोगे मिट्टियों में कि इसमें ह्यूमस की मात्रा नहीं पाई जाती है, ह्यूमस, फास्फोरस और नाइट्रोजन कम पाया जाता है। तो ह्यूमस क्या होता है? तो एक सेंटेंस में कोई कहे ह्यूमस क्या है, तो आप ये कहेंगे कि ह्यूमस मिट्टी में पाए जाने वाला एक कार्बनिक पदार्थ होता है जो पौधों, जानवरों के अवशेषों से सड़ने गलने से बनता है। एक कार्बनिक पदार्थ होता है जो जानवरों और कई प्रकार की वनस्पतियों के सड़ने के कारण उससे प्राप्त होता है, यानी कुछ गीला गीला और थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा होगा, ये है ह्यूमस। ये अगर जिस खेत में डाल दिया जाएगा ना तो उसका दर अपने आप ही बढ़ जाएगा। बहुत उपजाऊ होता है ह्यूमस, बहुत उपजाऊ होता है ह्यूमस। ये पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ में से एक है। और ह्यूमस के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। ह्यूमस का रंग काला और गहरा भूरा होता है। ह्यूमस में लगभग 60% कार्बन, 6% नाइट्रोजन और थोड़ी मात्रा में फास्फोरस होता है। किसमें? ह्यूमस। बहुत उपजाऊ होता है ह्यूमस। ह्यूमस मिट्टी की संरचना को बेहतर बनाता है और ये मिट्टी को सारंध बनाता है, जिसमें वायु और पानी जमीन के अंदर आसानी से जा सके। हम ये कह सकते हैं नलिकाएं बनाता है। ये जिस मिट्टी में होता है उसमें स्रोत बनाता है, बहुत छोटी छोटी नलिकाएं बनाता है ताकि उसमें हवा जा सके, वाटर जा सके, और भी दवाई दारू जो लगाए वो सब जा सके, याद रखेंगे। ह्यूमस मिट्टी में नमी बनाए रखता है और ह्यूमस को तैयार कंपोस्ट खाद या वनों से मिलने वाले प्राकृतिक कंपोस्ट के नाम से भी हम जानते हैं। ह्यूमस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, उसका मतलब होता है पृथ्वी या जमीन। ठीक है, तो ह्यूमस में आपको क्या रखना है? ह्यूमस वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो पौधे और जीव जंतु के सड़ने गलने से मिलकर बना होता है। काला रंग या गहरा भूरा रंग होता है। 60% इसमें मात्रा पाई जाती है। किसकी? तो आपका आंसर होगा कार्बन की। और भी कई सारे फैक्ट यहाँ पर लिखे हुए। अब कैसे भी प्रश्न आएगा दोस्तों हम बना पाएंगे। आजकल फैक्ट टू फैक्ट ना आके कुछ तगड़ा वाले प्रश्न बना रहे हैं एग्जामिनर, इसलिए मैंने ये सब लेके आया हूं। अब बात करते हैं भारत की मिट्टियों के प्रकार कितने। तो देखते हैं ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार मिट्टियों को 8 प्रकार से बांटा गया है। अगर ये प्रश्न आया कि ICAR की स्थापना कब हुई थी, क्या स्थापना कब हुई थी, तो आपका आंसर होगा 16 जुलाई 1929 ईस्वी को हुआ है। और इसका मुख्यालय कहां पर है, तो आपका आंसर होगा नई दिल्ली। कहां है? नई दिल्ली, याद रखेंगे। किसका? ICAR की स्थापना कब हुई है और मुख्यालय कब हुआ है। और कभी यह पूछा जाए मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पेडोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, पेडोलॉजी कहा जाता है। तो ICAR के अनुसार मिट्टी को 8 प्रकार से बांटा गया है। 8 प्रकार कौन कौन से? तो 8 प्रकार मैंने यहां पर लिखा हुआ है। जलोढ़, काली, लाल, लैटेराइट, मरुस्थलीय, वन, लवड़ीय और हमारा दलदली और पीट। आओ इसको मैप पर दर्शा लेते हैं एक बार, फिर इनके बारे में प्रश्न देखते रहेंगे। मैप पर दर्शा लेते हैं। चलिए, आपको पता है यहां से सतलज नदी बहती है। सतलज नदी के क्षेत्र से इस प्रकार से और पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार और इधर असम का क्षेत्र सम्मिलित है। इस प्रकार से ये जलोढ़ मिट्टी है। ये जलोढ़ मिट्टी है। कैसे बनती है हम आगे आपको बताएंगे। ये जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी के बाद आगे हम देखेंगे कि लाल मिट्टी कहां से पाई जाती है। तो आपको पता है नर्मदा इधर से इस तरफ से बहती है, नर्मदा ऐसे बहती है ना, तो इसके पास से यानी ये वाला जो क्षेत्र है इस प्रकार से, ये हमारा काली मिट्टी का क्षेत्र है।
ये क्या है, ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में विस्तार है इसका, कर्नाटक में भी है और गुजरात में भी इसका विस्तार माना जाता है। उसके बाद में देखेंगे लाल मिट्टी के बारे में। किसके बारे में, लाल कलर से लिख लेते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, ध्यान से देखते रहना आप, ये वाला, ये पूरा जो लाल है ना, ये नीचे वाला, ये पूरा लाल मिट्टी का क्षेत्र है। आपको याद रखना, ये पूरा लाल मिट्टी का क्षेत्र है। और भी लाल मिट्टी पाई जाती है यहां पर, कलर दूसरा ले लेते हैं। यहां पर लाल मिट्टी ही पाई जाती है मैक्सिमम, आपको याद रखना है, ठीक है। यहां पर लाल मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद बात करेंगे हम लाल मिट्टी के बाद, हमने बता दिया, ये लिख लेते हैं ना, ये लाल है। उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है वेस्टर्न घाट है ना, ये वाला, ये वेस्टर्न घाट पे कौन सी मृदा पाई जाती है सबसे ज्यादा, तो आपका सही आंसर होगा लैटेराइट। कौन सी पाई जाती है, तो आपका सही आंसर होगा, यहां पर मिट्टी पाई जाती है, इसका नाम है लैटेराइट। लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है वेस्टर्न घाट पर, ये वाले क्षेत्र पर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद बात करेंगे इस वाले क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ईस्टर्न घाट पर सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, सबसे ज्यादा की बात करूंगा दोस्तों, वैसे तो दो मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है, एक तो आपका जलोढ़ और दूसरी लाल, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है उसका नाम है जलोढ़। क्यों पाई जाती है ये हम आगे आपको बताएंगे, क्यों पाई जाती है ये हम आपको बताएंगे। यानी ईस्टर्न घाट पर जलोढ़ और इससे कम मात्रा में लाल भी पाई जाती है, लेकिन वेस्टर्न घाट पर लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र बचा हुआ है, ये वाला, यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है इस वाले क्षेत्र में, तो आपका सही आंसर होगा, यहाँ पर पाई जाती है मरुस्थलीय मिट्टी। क्या पाई जाती है, मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्षेत्र बचा दोस्तों, ये वाला, यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये वाले क्षेत्र में ध्यान से देखते रहना, ठीक है। ये वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर पाई जाती है पर्वतीय मिट्टी। क्या पाई जाती है, पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, आपको याद रखना है, ठीक है। पर्वतीय मिट्टी को देख लिया। और बात करेंगे हम पर्वतीय मतलब वन मिट्टी, लवणीय और क्षारीय मिट्टी और दलदली मिट्टी बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। दलदली मिट्टी यहाँ पर वेस्ट बंगाल में इस क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है, दलदली मिट्टी, आपको याद रखना है। तो मुख्य रूप से 6 मिट्टियों के नाम हमको इसमें याद रखने हैं। लैटेराइट का बताया, जलोढ़ का बताया, लाल का बताया, मरुस्थलीय का बताया, पर्वतीय का बताया था। तो ये कुछ मिट्टियों के प्रकार हैं जो बार बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आओ इनसे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं उन पर बात करते हैं, ठीक है। आओ, ये 8 प्रकार है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, वन मिट्टी जिसे पर्वतीय मिट्टी के नाम से जानते हैं, लवणीय मिट्टी और दलदली मिट्टी। इनकी परसेंटेज अगर आपको बताएं, जलोढ़ मिट्टी की जो परसेंटेज है वो लगभग 43% है। कितनी है, तो लगभग 43% है, आपको याद रखना है। और जो लाल मिट्टी है इसका परसेंटेज लगभग 18.49% है। और जी काली का है इसका लगभग 15% है अप्रोक्स में। और लैटेराइट का है 3.7% पाया जाता है। तो ये 4 मिट्टियों का क्रम आपको याद रखना है। पहले नंबर पर जलोढ़ है और दूसरे नंबर पर लाल मिट्टी है पाई जाने वाली भारत में। और लैटेराइट का कितना परसेंटेज है, तो आपका 3.7% लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है भारत में। और वैसे अगर देखा जाए रियल में कि चौथे स्थान पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है भारत में, तो पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, इसे वन मिट्टी के नाम से हम जानते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम मिट्टियों के प्रकार देखेंगे, एक एक करके इनके बारे में बताना स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले है जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। इसका निर्माण कैसे होता है, तो याद रखेंगे हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां होती हैं या कोई नदियां पर्वत से, पहाड़ से कहीं से निकल रही है, तो अपने द्वारा लाए गए जितने अवसाद होते हैं, जिसे हम गांध की कहते हैं, अवसाद से जो मैदान बनता है उसी को कहते हैं जलोढ़ का मैदान। क्या कहते हैं, जलोढ़ का मैदान या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उस मैदान में। यही लिखा हुआ है, हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपों से या सागर द्वारा पीछे हटने के उपरांत छोड़े गए जो गांध है ना, उसके कारण ही जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई सागर में बहुत पानी आ गया और वो जमीन पर आ गया सागर, और काफी समय के बाद सागर का पानी वहां से हट गया, तो आप देखोगे उस जमीन पर हल्की हल्की परत जम जाएगी मिट्टी की।
तो वही होता है सागर का आगे बढ़कर पीछे हट जाना, और जब पीछे हट जाएगा तो उस स्थान पर मिट्टी का जमाव हो जाएगा और वो एक प्रकार की जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, तो इसे कांप मिट्टी भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये नदी बह रही है, ये नदी है, तो नदी के आसपास देखो ये वाला जो कांप है ना ये, और इसके बाद ये वाला जो है, इसी प्रकार से एक नया मैदान बना दिया जाएगा इस क्षेत्र में, उसी को जलोढ़ का मैदान कहते हैं। ठीक है, 43% भारत में पाई जाने वाली ये मिट्टी है। सबसे ज्यादा भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को कांप मिट्टी भी कहते हैं, कछारी मिट्टी के नाम से भी हम जानते हैं। किसको? जलोढ़ मिट्टी को, आपको याद रखना है। कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। भारत में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा मिट्टी यही है, और सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी भी यही मानी जाती है। इसका नाम है जलोढ़ मिट्टी। क्या नाम है? जलोढ़ मिट्टी। इस मिट्टी में पोटास और चूने की मात्रा सर्वाधिक होती है। अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, यहां पर जो 4 मिट्टियां है ना, ये पाली जो है ना परसेंटेज लिखा हुआ है इन मिट्टियों का, याद रखें इन मिट्टियों में 3 पदार्थों की कमी पाई जाती है। एक है ह्यूमस, एक है नाइट्रोजन और एक है फास्फोरस। क्या है? फास्फोरस। यानी इनकी कमी पाई जाती है इन 4 मिट्टियों में, जिसका मैंने परसेंटाइल लिखा हुआ है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला इस मिट्टी में पोटास और चूने की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, लेकिन कमी किसकी पाई जाती है? तो ह्यूमस, फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। किसमें? जलोढ़ मिट्टी में। इस मिट्टी का रंग ग्रे होता है। इस मिट्टी का रंग अगर ये सूख जाए तो सूखने के बाद जब दूरी से देखा जाए तो इसका रंग कुछ कुछ ग्रे दिखता है। और यहाँ पर कृषि कौन सी होती है? देखिए हर मिट्टी में कृषि होगी, तो यहाँ पर कौन सी जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज्यादा कृषि किसकी होती है? तो आप कहोगे चावल होता है, गेहूं होता है, गन्ना होता है, दालें होती है, मक्का होता है, ये सब फसलें होती है वो जलोढ़ मिट्टी में होती है। जलोढ़ मिट्टी का मैदान कहां से कहां तक? तो आपको सतलज नदी से लेकर और ब्रह्मपुत्र जो असम में है वहां तक इसका मैदान पड़ता है। बहुत विशाल मैदान है, लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है, क्योंकि इसमें सैकड़ों नदियां आकर मिली है इसी क्षेत्र में। कितनी? सैकड़ों नदियां आकर मिली है। नदियों वाला टॉपिक अगर आप देख लेते हो तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। इसके जो प्रकार होते हैं इसमें मिट्टी के, जलोढ़ मिट्टी के, वो 2 प्रकार होते हैं। एक होता है खादर और एक होता है बांगर। आओ देख लेते हैं। यहां से देखिएगा ये नदी बह रही है और नदी के पास में ये जो मिट्टी पाई जाती है इसको कहते हैं खादर, और एक मिट्टी यहां पर पाई जाती है इसको कहते हैं बांगर। तो ये है नई मिट्टी और ये है पुरानी मिट्टी। कभी तो ये मिट्टी रही होगी, तो ऐसे ही इसको कहा गया है, बांगर को पुरानी मिट्टी और खादर को नई मिट्टी कहा जाता है। मिट्टी का मतलब है, जब हमने मध्यवर्ती मैदान बनाए थे कि भारत में मध्यवर्ती मैदानों का निर्माण कैसे हुआ था, तो वहां पर मैंने कहा था कि कोई नदी निकलती है, भावर क्षेत्र बनाती है, तराई क्षेत्र बनाती है, खादर बनाती है, बांगर बनाती है, डेल्टाई बनाती है। वहां पर एक्सप्लेन किया था मैंने मैपिंग से। ठीक है, तो यहां पर अभी इतना याद रखेंगे कि जो जलोढ़ मिट्टी का नया होता है मिट्टी उसको कहते हैं क्या? खादर, और जो पुरानी मिट्टी है उसको बोलते हैं बांगर। इसका विस्तार कितना है मैंने बता दिया। तो जलोढ़ मिट्टी से आने वाले इतने सारे प्रश्न, इसका विस्तार मैंने कह दिया था, सतलज नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक है, असम तक, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। किसकी बात करेंगे? ब्लैक सॉइल की बात करेंगे, देख लेते हैं। इसका निर्माण कब हुआ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका निर्माण ज्वालामुखी अभिक्रिया या दक्कन ट्रैप के लावा चट्टानों या बैसाल्ट चट्टानों के अपक्षय या टूटने फूटने से हुआ। हम सिंपल सा कह सकते हैं, कोई ज्वालामुखी जब फटता है, फटने के बाद जो लावा निकलता है वो लावा जब सूख जाता है तो बैसाल्ट चट्टानों में कन्वर्ट हो जाता है, और वही बैसाल्ट चट्टानों का जब क्षरण होने लगे, कट कट के टूट टूट के इधर उधर जाने लगे, तो समझ लेना ब्लैक मिट्टी का निर्माण होना शुरू हो गया है। तो काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो आप कह सकते हैं ज्वालामुखी अभिक्रिया के कारण होता है, बैसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से होता है या क्षरण से होता है काली मिट्टी का निर्माण। या हम ये कह सकते हैं जो दक्कन ट्रैप मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, दक्कन ट्रैप पठार बताया था, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पठार दक्कन ट्रैप। तो मैंने कहा था दक्कन ट्रैप का जो निर्माण हुआ है ना वो कैसे हुआ है? तो मैंने वहां पर बताया था कि ज्वालामुखी अभिक्रिया से हुआ है, बैसाल्ट चट्टानों से हुआ है, लावा निर्मित चट्टानों से हुआ है। इसी प्रकार से यहां भी है, तो वही लिखा है ज्वालामुखी अभिक्रिया से हुआ है, और वह
बैसाल्ट चट्टानों के अवक्षय या टूटने फूटने से इस मिट्टी का निर्माण होता है। विस्तार दक्कन ट्रैंप यानी महाराष्ट्र और मालवा के पठार में इसका विस्तार है। यानी महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटक में भी है और गुजरात में भी है। मालवा का पठार का मतलब है मध्य प्रदेश में भी इसका विस्तार है। ठीक है, हम यहां पर देखें तो गुजरात में भी इसका विस्तार है, महाराष्ट्र में भी इसका विस्तार है, मध्य प्रदेश में भी इसका विस्तार है, कर्नाटक में भी इसका विस्तार है, लेकिन सबसे ज्यादा इसका विस्तार है महाराष्ट्र में। ठीक है, इसी जो मिट्टी है ना, इसको अलग अलग प्रकार से अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कपासी मिट्टी किसे कहते हैं तो काली मिट्टी को ही कहा जाता है। रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं तो काली मिट्टी को ही कहा जाता है। चरनोजम ये अंतरराष्ट्रीय नाम है। चरनोजम काली मिट्टी का ही नाम है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इसको कहते हैं। करेल यूपी में कहा जाता है, करेल मिट्टी यूपी में कहा जाता है। स्वयं जुती हुई या जुताई की गई मिट्टी, जब दूर से देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि जुताई हुई है। जब ये सूखती है ना तो इसमें मोटी मोटी दरारें पड़ जाती हैं। अब दरारें पड़ने के कारण जब इसको दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जुता हुआ खेत है। कैसा लगेगा? जुता हुआ खेत है। तो यही है काली मिट्टी। इसका एक एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूं। आपके यहाँ तालाब होंगे, तालाब जब सूख जाते हैं तो आप देखते हो तो तालाब सूखने के बाद उसमें बहुत मोटी मोटी दरारें आ जाती हैं, और दरारें आने के बाद जब उसको खोदते हैं तो उसके अंदर नमी बहुत होती है। ऐसा नहीं सूख जाती है, ऊपर की पतली सी परत सूख जाती है, बाकी नीचे पूरा गील बना रहता है। यानी गील को बनाए रखता है, गील को बनाए रखने का काम करता है कौन सा? काली मिट्टी। तो यही लिखा हुआ है, ये मिट्टी गीली होने पर, चिपचिपी और सूखी होने पर मोटी दरारें पाई जाती है। यानी बहुत चिकनी होती है। जब ये गीला हो जाएगा बहुत चिपचिपी हो जाएगी, और जब सूख जाएगा तो इसमें दरारें पाई जाएंगी। इस मिट्टी का जो काला रंग है ना, वो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण है। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका कैसा काला रंग है। ये कई बार प्रश्न आया हुआ है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, इस मिट्टी में नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। याद रखेंगे किस मिट्टी में? तो याद रखेंगे काली मिट्टी में। इस मिट्टी में पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की मात्रा सर्वाधिक होती है। इस मिट्टी में किस किस की? तो आपको पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, इसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। और इसका विस्तार मैंने कहा था 15% है पूरे भारत में। मैंने ये राज्य बता दिए, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में इसका विस्तार है। फल क्या या फसल कौन कौन सी होती है यहाँ पर? तो आपको याद रखना है, गेहूं होता है, प्याज होता है, फल होता है, गन्ना होता है, और काजू भी होता है, कपास भी होता है। ठीक है, लेकिन कपास सबसे ज्यादा होता है यहाँ पर, कपास सबसे ज्यादा होता है। दूसरे नंबर पर प्याज होता है यहाँ पर, आपको याद रखना है। यहाँ पाई जाती है कहां पर? मैंने महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश मैंने यहाँ पर आपको बता भी दिए हैं, यहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी से आने वाले जितने प्रश्न है ना दोस्तों, वो यही है। आप कोई नोट्स पढ़ लेना, कुछ पढ़ लेना, आने वाले प्रश्न यही है, लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे रेड सॉइल, लाल मिट्टी के बारे में। ये है लाल मिट्टी, ये है लाल मिट्टी। इसका रंग जब दूर से देखोगे तो हल्का हल्का लाल मिलेगा। इसमें तो बहुत लाल दिख रहा है, लेकिन दूर से देखोगे तो हल्का हल्का रेड दिखेगा। प्रायद्वीपीय भारत में कम वर्षा वाले क्षेत्र में ये पाई जाती है। इस मिट्टी का लाल रंग आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। जैसे आपने एक क्वेश्चन सुना होगा कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर, वहां पर भी इसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, इसलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। ऐसे ही लाल मिट्टी को लाल क्यों कहते हैं, मैंने आपको बता दिया। कहां पाई जाती है? तो प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है, जहां पर बारिश कम होती है। यानी पश्चिम घाट पर बारिश सबसे ज्यादा होती है, तो पश्चिम घाट पे तो पाई नहीं जाएगी। पश्चिम घाट पे लेटेराइट पाई जाती है, मैंने बताया था। पूर्वी घाट पे सबसे ज्यादा मिट्टी जलोढ़ पाई जाती है, मैंने आपको बताया था। चलिए देख लेते हैं। इसका विस्तार आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड में इसका विस्तार है। किसका? और भी पूर्वोत्तर भारत में भी इसका विस्तार है, ऐसी बात नहीं है पूर्वोत्तर भारत में नहीं है, पूर्वोत्तर भारत में भी है, लेकिन इतनी ही चीजें आपको याद रखनी है। ये मिट्टी जब जल सोख लेती है तो पीली या चॉकलेटी दिखाई देती है। जब जल बनाती है या जल सोख लेती है तो कैसे चॉकलेटी दिखाई देती है, पीली, इसलिए इसको पीली मिट्टी के नाम से भी हम जानते हैं, याद रखेंगे। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा कम होती है,
और लोहा, एल्युमिनियम, चूने की मात्रा सर्वाधिक होती है। कृषि, बाजरा, मोटे अनाज, तंबाकू, रागी और मूंगफली यहां पर सर्वाधिक होती है। वैसे तो गुजरात में मूंगफली सबसे ज्यादा होती है। कहां पर? गुजरात में, आपको याद रखना है। भारत में 18.49% पाई जाती है, हम 18.5% भी कह सकते हैं भारत में पाई जाती है। दूसरे नंबर पर पाई जाने वाली सबसे बड़ी मिट्टी समूह है। और दक्षिण भारत में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है ये, जिसका नाम है लाल मिट्टी। कहां पर? दक्षिण भारत में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी है? तो है लाल मिट्टी, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लाल मिट्टी से आने वाले दोस्तों यही प्रश्न है जो बार बार हमारे एग्जाम में आते हैं और कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं, लेकिन अब गलत नहीं होंगे। उसके बाद है लेटेराइट मिट्टी। मैंने कहा था लेटेराइट मिट्टी का लोकेशन है वेस्टर्न घाट। कहां पर है? वेस्टर्न घाट, जिसे ईंट बनाने की मिट्टी या भवन निर्माण की मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसलिए मैंने ये चित्र ले रखा है ताकि चीजों को याद करने में आसानी हो जाए। निर्माण वहां होता है जहां पर अधिक वर्षा और अधिक तापमान होता है, उसका निर्माण वहीं होता है लेटेराइट का। जहां पर अधिक वर्षा और अधिक तापमान होता है वहीं पर इसका निर्माण होता है, आपको याद रखना है। जैसे पश्चिमी घाट, असम की पहाड़ियां और मेघालय पठार। आपको पता है असम की पहाड़ियां, मेघालय का पठार, यहाँ पर बारिश सबसे ज्यादा होती है मासेराम, चेरापूंजी में। तो यहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है, इसका नाम है लेटेराइट मिट्टी। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड, एल्युमिनियम और सिलिका की मात्रा सर्वाधिक होती है। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। और इस मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटास और चूना जैविक तत्वों की कमी होती है। और सबसे ज्यादा इसका विस्तार केरल में, क्योंकि सबसे ज्यादा बारिश अगर देखा जाए तो केरल से ही इंटर करता है मानसून 1 जून को, तो केरल में बारिश ज्यादा होती है। वैसे तो सबसे ज्यादा बारिश मासेराम में होती है, लेकिन भारत की अपेक्षा देखा जाए तो केरल के क्षेत्र में लगातार बारिश पूरे साल भर होती रहती है। कृषि देखा जाए तो चाय, कॉफी, काजू, रबर, सिनकोना और मसाला, यानी इन फसलों के लिए ये मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ईंट बनाने या भवन निर्माण के लिए बहुत प्रसिद्ध है ये मिट्टी। और ये कितनी परसेंटाइल पाया जाता है भारत में? तो इसका परसेंटाइल है 3.70% इसका परसेंटाइल है। तो लेटेराइट मिट्टी से आने वाले प्रश्न यही हैं जो आपको बार बार याद रखने हैं। उसके बाद पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो पर्वतों में पाई जाएगी। पर्वत कहाँ पर है? ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था नहीं बताया? हिमालय, लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय, जास्कर, काराकोरम, शिवालिक हिमालय, यानी बहुत सारी चीजें मैंने बताई थी। तो ऊपर का जो क्षेत्र है भारत का उत्तर वाला, वहां पर पर्वतीय है। तो पर्वतीय मिट्टी का मतलब है ये ऊंचे ऊंचे पर्वत है और इसके नीचे ये मिट्टी का एक निर्माण हुआ है, इसी को कहते हैं पर्वतीय मिट्टी। उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र में या प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ी क्षेत्र में इसका निर्माण हुआ है। यानी प्रायद्वीप में भी बहुत पहाड़ियां मैंने बताई थी पिछली क्लास में। मैंने एक पूरा पर्वत बताए थे और पूरी पहाड़ियां एक ही वीडियो में बताई थी। तो कहा था दक्षिण भारत में भी अन्नामलाई, पंचमलाई, जबेदी, सेबराय, नल्लामलाई, बहुत सारी पहाड़ियां पड़ती हैं, उनके क्षेत्र में भी ये मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक होती है, क्योंकि इस पर्वतीय मिट्टी में वनस्पति का गमन हो जाता है। कई प्रकार की वनस्पति सड़ जाती हैं, जीव जंतु सड़ जाते हैं, और सड़ेंगे तो वहां पर क्या होगा? ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक होगी, यही बता रहा है। इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस और चूने की मात्रा कम होती है। और कृषि, चाय, कॉफी, मसाले और फल की कृषि के लिए या खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध होता है पर्वतीय मिट्टी। भारत के क्षेत्रफल में कितनी पाई जाती है? तो 5.51% पाई जाती है, यानी चौथे स्थान पर आती है अगर इसको देखा जाए। लेकिन हम चौथे स्थान पर लेटेराइट को पढ़ते हैं। लेटेराइट 3.70% है। सबसे ज्यादा जलोढ़, दूसरे नंबर पर लाल, तीसरे पर काली, चौथी पर ये और पांचवी पर लेटेराइट आती है अगर रियल में देखा जाए तो परसेंटेज से। तो ये प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं माउंटेन सॉइल से। उसके बाद शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी के नाम से भी हम इसको जान सकते हैं। ठीक है, इसका शुष्क और मरुस्थलीय का मतलब है रेगिस्तान वाली मिट्टी। कौन सा? रेगिस्तान वाली मिट्टी। अधिक तापमान और कम वर्षा वाले क्षेत्र में ये मिट्टी होती है, जहां पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम हो और तापमान दबा के पड़ता हो वहां पर। ठीक है, विस्तार पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा, उत्तरी गुजरात। अगर हम इसको मैप बनाकर बताएं आपको, तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ये तो गुजरात हो गया, ये वाला, तो यहां पर सर्वाधिक होता है। यहीं पर हरियाणा भी आ जाएगा, राजस्थान भी आ जाएगा, याद रखेंगे। इस मिट्टी में कैल्शियम, लोहा और फास्फोरस की मात्रा अधिक रहती है, आपको याद रखना है। किस मिट्टी में?
मरुस्थलीय मिट्टी में या डेजर्ट मिट्टी में या मरु मिट्टी में भी कह सकते हैं। इस मिट्टी में ह्यूमस और नाइट्रोजन की मात्रा बिल्कुल नहीं होती, ना के बराबर होती, क्योंकि रेगिस्तान जब होगा तो रेगिस्तान में ना तो जीव जंतु होंगे ना वनस्पति होगी। जब ना जीव जंतु सड़ेंगे ना वनस्पति सड़ेगी तो ह्यूमस तो होगा ही नहीं। ठीक है। कृषि मक्का, ज्वार, सरसों, बाजरा, या हम सिंपल सा कह सकते हैं मोटे अनाजों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। किसके लिए? मोटे अनाजों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कौन सी मिट्टी? शुष्क, या इसको मरुस्थलीय मिट्टी के नाम से हम जानते हैं। लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी, लवणीय का मतलब जब ये देखते हैं ना तो इसका नमकीन होता है स्वाद, इस मिट्टी का नमकीन होता है, इसलिए इसे लवणीय और क्षारीय मिट्टी कहते हैं। सलाइन या अल्काइन सॉइल कहा जाता है। निर्माण शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु से होता है। इस मिट्टी में नमक की मात्रा पाई जाती है। ये पाई कहां पर जाती है? तो मैंने कहा था कच्छ का रण गुजरात में पड़ता है, और ये वही कच्छ का रण है जहां पर लूनी नदी आकर विलुप्त हो जाती है। और पश्चिम गुजरात पूर्वी घाट के डेल्टा और सुंदरबन में इसका विस्तार है। पूर्वी घाट यहां पर आपको बता देते हैं, समझ जाना, ये मैंने मैप बना दिया इंडिया का। ठीक है। तो ये कह रहा है कहां पर ये पाया जाएगा, तो मैंने कहा था ये पाए कहां पर जाएगा? कच्छ का रण। कच्छ का रण पड़ता है यहाँ पर गुजरात किस वाले क्षेत्र में पड़ता है? कच्छ का रण। पश्चिमी गुजरात, ये तो पूर्वी गुजरात है, यानी यही पश्चिमी गुजरात, यही वाला, यही पश्चिमी गुजरात की बात कर रहा है। और पूर्वी डेल्टा क्षेत्र में जो नदियां डेल्टा बनाती है, चाहे कृष्णा हुआ, चाहे गोदावरी हुआ, चाहे कावेरी हुआ, चाहे महानदी हुआ, इन डेल्टाई क्षेत्र में भी ये मिट्टी पाई जाती है, और सुंदरबन में भी पाई जाती है। और सुंदरबन कहां पर? वेस्ट बंगाल में इसका भाग पड़ता है। वैसे तो सुंदरबन का सबसे ज्यादा भाग कहां पड़ता है? तो आपका आंसर होगा बांग्लादेश में, लेकिन इसका कुछ परसेंटेज बंगाल में भी पड़ जाता है। इस मिट्टी में सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो पूछा जाता है कि लवणीय और क्षारीय मिट्टी में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है और किसकी मात्रा ना के बराबर होती है? तो आपको नाइट्रोजन और चूने की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर होती है, और जो सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम की मात्रा सर्वाधिक होती है। इस मिट्टी के अनेक नाम है। इसको रेह कहा जाता है, कल्लर कहा जाता है, ऊसर कहा जाता है, चोपन कहा जाता है, राकर कहा जाता है, धुर कहा जाता है, और कार्ल कहा जाता है। इस मिट्टी के ये नाम है भाई, कोई सा भी नाम दे दिया जाएगा तो आपको घबराना नहीं है, ये आप कहोगे लवणीय और क्षारीय मिट्टी ही है, याद रखेंगे। जिप्सम तथा पाइराइट का प्रयोग करके इस मिट्टी को कृषि योग्य बनाया जा सकता है। जिप्सम और पाइराइट का अगर प्रयोग किया जाए तो इसको कृषि योग्य भी बनाया जा सकता है। किसको? लवणीय और क्षारीय मिट्टी को। तो लवणीय और क्षारीय मिट्टी कहां पाई जाती है? नमक की मात्रा होगी, और क्या कमी है क्या नहीं है, कौन से नाम है इसके, आपको याद रखना है। चलिए लास्ट बढ़ते हैं मिट्टी की तरफ। पीट एवं दलदली मिट्टी। पीट दलदली का मिट्टी का मतलब है ये उस क्षेत्र में पाए जाएंगे जहां पर पानी भरा रहता है। कहां पर पानी भरा रहता है? दलदली का मतलब है आप वहां पर खड़े हुए और दलदल के मारे नीचे घुसने लगे। जैसे ये व्यक्ति है, घुसने लगा, ये हाथ दे रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति इसका हाथ थामने वाला नहीं है, क्योंकि अकेले आए हो अकेले ही जाओगे, कोई साथ नहीं देता है इस संसार में। आपको याद रखना, यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। अब ये नीचे धस रहा है, इसके पैर नीचे धस रहे हैं, इसी को कहते हैं दलदली मिट्टी और पीट मिट्टी। जैसे ये देखो, ये वृक्ष है और इसके नीचे जल भरा हुआ है, ये हमेशा यहाँ पर पानी भरा रहता है, और जब इसमें जाओगे ना तो इसमें दलदल बन जाता है। पानी हमेशा भरे रहने के कारण जो संस्करण पाए जाते हैं मिट्टी के ऊपरी परत, निचली परत, वो सारी परतें मुलायम हो जाती हैं। जब उसमें हम पैर रखते हैं, पैर सीधे गप से अंदर चला जाता है, इतना इतना बैठ जाते हैं। इसे कहते हैं पीट और दलदली मिट्टी। बस इतना याद रखेंगे, नदियों द्वारा निर्मित डेल्टाई क्षेत्रों में जल के भराव के कारण इसकी उत्पत्ति होती है। जितने भी डेल्टा बनाए जाते हैं, डेल्टा के पहले जो पानी का भराव होता है और वहां पर जो वृक्ष पाए जाते हैं, वहां पर इस मिट्टी का निर्माण होता है। पीट और दलदली ना के बराबर पूरे भारत में इसका निर्माण होता है। ठीक है, याद रखोगे इतने प्रश्न। दलदली पीट क्या है आपको याद रखना है। बताना वीडियो कैसा लगा दोस्तों। ये हमारा मिट्टी पर वीडियो था, आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे। मैं ठीक है, हालांकि एक टॉपिक मैं पहले करा भी चुका हूं, ये दोबारा से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। बताना वीडियो कैसा लगा, और चैनल पर नए हो तो इनको सब्सक्राइब जरूर करना। और ये पीडीएफ कहां से मिलेगा, तो आपको सर्च करना है GSY विष्णु सर। कहां करोगे तो आपका आंसर होगा टेलीग्राम पे कर लेंगे। हाँ, टेलीग्राम कर लोगे तो वहां से यही नहीं, पूरा कंटेंट आज तक जितने भी टॉपिक मैंने कराए हुए सारा PDF आपको मिल जाएगा। बस डाउनलोड कीजिएगा और नोट्स बनाइएगा।
ज्वाइन करो वो आपका डिपेंड करता है, ज्वाइन करो या ना करो वो आपका हेडेक है, मेरा नहीं है। आप बस नोट्स डाउनलोड करना और मेहनत करते रहना, सिलेक्शन लेना इस बार। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।